बीएचयू की तरफ से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग के लिए ओपन कर दिया गया है। सीयूईटी यूजी का स्कोर अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जो है आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। इसी को मद्देनजर देखते हुए बीएचयू प्रशासन जो है अपना ओपन पोर्टल को जो है ओपन कर दिया है, ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें और अपना काउंसलिंग करवा सकें। क्योंकि अभी सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया है, तो आपका विषय का वरीयता भरने के लिए बाद में ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप करके रखेंगे। जैसे ही आपका स्कोर आता है, आप इसमें अपना वरीयता भर के आप काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत डिले हो चुका है सेशन, इसके कारण बीएचयू प्रशासन जो है वो सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखना चाहती है। तो आज इनका अपना वेबसाइट जो है वो ओपन हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सीयूईटी यूजी एडमिशन के लिए यहाँ पर यूजी एडमिशन के लिए अभ्यर्थियों के लिए बीएचयू में प्रवेश शुरू हो चुका है। 5 अगस्त तक आप पंजीकरण यहाँ पर करवा सकते हैं, यानी 5 अगस्त तक आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। 5 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है। 5 अगस्त के बाद यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके बाद आप अगर रजिस्ट्रेशन बीएचयू में करना चाहेंगे, एडमिशन लेना चाहेंगे, आपका स्कोर अच्छा होगा या खराब होगा, कुछ भी स्कोर होगा, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट सीयूटी यूजी के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण जो है वो शुरू कर दिया है। जो भी छात्र सीयूटी यूजी प्रवेश में शामिल हुए थे और किसी विशेष कार्यक्रम के लिए पात्रता रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाके बीएचयू यूजी प्रवेश 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जो भी छात्र सीयूटी यूजी में अपना एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं और आपका कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप पीएचडी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे आके इनके वेबसाइट पे आके करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीएचयू के कुल सीटें यहाँ पर जो सारे कोर्सेज की सीटें मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर 7,712 कुल सीटें यहाँ पर है। जो कि आप लोगों के कोर्स में कितनी सीटें हैं ये आप उनके ब्राउजर में जाकर देख सकते हैं। इनको ब्राउजर को आप डाउनलोड कर लें और वहां पर देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी सीटें, आपके कोर्स में कितनी सीटें हैं। विश्वविद्यालय मुख्य परिसर और घटक महाविद्यालय को मिलाकर यहाँ पर टोटल सीटें 7,112 हैं। साथ ही अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त मुख्य परिसर, महिला महाविद्यालय और संबंधिता महाविद्यालयों में कुल 1,182 सीटें उपलब्ध हैं। यानी जो भी इनसे संबंधिता प्राप्त कॉलेज हैं, जैसे कि डीएवी कॉलेज है, महिला कॉलेज है, ये सारे कॉलेजेस में कुल 1,182 सीटें उपलब्ध हैं। तो आपके कोर्स में कितनी सीटें हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पर जाके ब्राउजर को आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर आप अपना देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर कुल रखा गया है। अगर यहाँ पर आपका कोर्स में एडमिशन होता है तो क्या फी स्ट्रक्चर है, एक बार आप इस पर भी ध्यान दे लेंगे। तो फी स्ट्रक्चर फॉर इंस्टीट्यूट एफएमसी और एमएमबी बीएससी एमएमबी, तो यहाँ पर एकेडमी फी जो है वो पर सेमेस्टर 500 है। डेवलपमेंटल फी 1500 रखा गया है। टोटल फी यहाँ पर 2,000 रुपये रखा गया है। बात करें पेड सीट की यानी स्पेशल कोर्सेज की, तो टोटल यहाँ पर फीस जो है वो 22,000 रखा गया है और टोटल आपको पेड करना होगा 24,000 रुपये। तो ये बात हो रही थी बीएससी एट एमएमबी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स, सोशल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, इस सब कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर एकेडमिक फी जो है वो 400 रखा गया है। डेवलपमेंटल फी 750, टोटल आपको 1150 रुपये पे करने होंगे कॉमर्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, एसबीडीबी, परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स के लिए, अगर इसमें कोई एडमिशन लेते हैं तब। पेड सीट की अगर हम बात करें तो पेड सीट के लिए सोशल साइंस और आर्ट्स के लिए 6,000 रुपये, पेड सीट एसबीडीबी के लिए 1,500 रुपये, विजुअल आर्ट्स के लिए 30,000 रुपये रखा गया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए 12,500 रुपया, पेड सीट कॉमर्स के लिए 15,000 रुपया और स्पेशल कोर्सेज के लिए एफएमसी के लिए 15,000 रुपया और स्पेशल कोर्स बीएलएलबी अगर करना चाहते हैं तो 35,000 रुपया आपको पेड करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। साथ ही टोटल फी पेड करने वालों के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि पेड सीट के लिए आप जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा आर्ट्स और सोशल साइंस, उनको 1,150 रुपया यानी टोटल 7,150 रुपया पे करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो भी छात्र इंस्टीट्यूट से एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी करना चाहते हैं तो उनके लिए एकेडमिक फी जो है वो 5,000 है। डेवलपमेंटल फी 5,000, टोटल 10,000 रुपया पे करना होगा और पेड सीट के लिए आपको एडिशनल 10,000 जो आगे 20,000 रुपया, टोटल फी आपको यहाँ पर 30,000 रुपया पे करना होगा। यानी टोटल आपको यहाँ पर 30,000 रुपया पे करना होगा और पेड सीट में जाते हैं तो ये अलग अलग सीटें यहाँ पर चलती है। कुछ की कट ऑफ जो है वो कम जाती है, पेड सीटों का कट ऑफ कम जाती है, वहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको अपना फी एक्स्ट्रा पे करना होता है। ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रख लेंगे। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जो भी छात्र अंत्योदय अन्य योजना से बिलोंग करते हैं, यानी
इनके पास कार्ड होगा अंत्योदय अन्न योजना का, उनका फी जो है वो 50% रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर एग्जामिनेशन, सॉरी आफ्टर एडमिशन, यानी एडमिशन होने के बाद आप लोग का 50% फी जो है आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो फी लगने वाली है काउंसलिंग चार्ज की अगर हम बात करें तो फी लगने वाली है काउंसलिंग चार्ज में आपको यूजी रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल है, यानी यहाँ पर रिफंड नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद अगर नहीं भी एडमिशन होता तब भी आपका रिफंड नहीं होगा। तो यहाँ पर यूआर यानी जनरल, ओबीसी, एनसीएल यानी नॉन क्रीमी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ रखी गई है, और एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के वालों के लिए 250 रुपया रखा गया है। तो ये आपको पे करना होगा कब, जब आप विषय की वरीयता चुनेंगे, यानी विषय को चूज करेंगे, तब आपको ये पे करना होगा, और इसको पे करके आप विषय को चूज कर सकते हैं। यानी आप ये पे करेंगे स्कोर कार्ड यूजीसी के, सीयूईटी यूजी के स्कोर कार्ड आने के बाद। वैसे ही तमाम फी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आप देख रहे हैं क्या फी रखा गया है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। वोकेशनल कोर्स में आपका फी जो है क्या रखा गया है, 400 रुपया एकेडमिक फी, डेवलपमेंटल फॉर 750 रुपया, स्पेशल कोर्स फी है 20,000 रुपया, टोटल 21,150 रुपया रखा गया है। और अगर आप बीटेक करना चाहते हैं फुल टेक से या फिर डेरी टेक से, तो एकेडमिक फीस यहाँ पर 20,000 है, और यहाँ पर डेवलपमेंटल फी 20,000 है, टोटल 40,000 रुपया रखना होगा अगर आप यहाँ से बीटेक करना चाहते हैं। तो ये फी यहाँ पर है जो आपको पेड करना होगा एडमिशन के टाइम पे। अगर आपकी काउंसलिंग होकर एडमिशन के लिए आती है मेरिट लिस्ट में नाम, तो आपको ये फी पे करके एडमिशन लेना होगा। आप कहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप ध्यान देंगे, इनके आधिकारिक वेबसाइट है bhu.ac.site.admission counseling, या फिर आप bhu.cu.cet.samrat.edu.in इंडेक्स PHP के वेबसाइट पर जाना होगा, और यूजी रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग के ठीक नीचे आप क्लिक करना होगा कि अभी आवेदन करें, और वहाँ विकल्प दिया गया है, आपको अपना लॉगिन आईडी बनाना होगा, और लॉगिन आईडी बनाने के बाद आप जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन पूछा जाए उसको सही सही फिल कर दीजिए, और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक बार हो गया। तो आप 5 तारीख के बाद, यानी 5 तारीख के बाद जैसे ही आपका आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड आता है, यानी सीयूईटी का स्कोर कार्ड जैसे रिलीज होता है, आपको यहाँ पर विषय भरने का विकल्प दिया जाएगा, और आप अपना विषय भर के आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी छात्र को ऐसा लगता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, क्या एडमिशन लेना है, तो किस प्रकार के कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सीयूईटी यूजी से एडमिशन से रिलेटेड सारी तमाम जानकारियाँ देते रहेंगे, ताकि आपका एडमिशन जो है वो हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।